हाई नीट एस्पिरेंट्स। सो नीट 2026 के लिए कर्नाटका स्टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें कर्नाटका फॉर्म भरना है अभी या बाद में, या भरना चाहिए भी या नहीं। तो इसका जवाब आपको इस शॉर्ट वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहली बात, अगर आप स्टेट कोटा ऑफ कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, अगर आप कर्नाटका से हैं तो फिर आपके लिए फॉर्म भरना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो कि 85% है। और यहाँ सिर्फ एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन नहीं होता, वीरियस यूजी कोच जो कोर्सेज हैं वहाँ एडमिशन होता है। पहली बात। दूसरी चीज़, ये कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है ऑल इंडिया बच्चों के लिए, आपको नीट एग्जामिनेशन ही देना होगा। लेकिन कर्नाटका के सिर्फ याद रखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ये स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर्म भरना होगा। यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप ऑल इंडिया कोटा यानी एमसीसी काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। मैं काउंसलिंग के शेड्यूल की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी से ही शुरू हो गए थे, जो कि 16 फरवरी तक जारी रहेंगे, और वो भी रात 11:59, मतलब रात 12 बजे तक ही आप मान के चलें। फी पेमेंट आप 18 फरवरी तक कर पाएंगे, रात 12 बजे तक। और जल्दी ही कर देना, लेट मत करना अगर आपको फॉर्म भरना ही है। मे बी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा और समय यहाँ पर और दिया जाए, लेकिन वहाँ पर शायद कोई लेट फीस आपके लिए लगाई जाए, पर ये शायद आपके सामने आए ही ना, आप पहले ही इस काम को करके रखें। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। एडमिट कार्ड 10 अप्रैल से मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल इंडिया बच्चों को एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, उनको कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेट कोटा के बच्चों के लिए है, और वो भी वो जो कि एमबीबीएस के अलावा किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में या बीच में ही यही बता दिया कि ये फॉर्म आपको तभी भरना है जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हो, पर्टिकुलरली कर्नाटका। याद रखना यहाँ पर इस बार भी 10% का इंक्रीमेंट इन फीस होने ही वाला है, और यहाँ 12 लाख प्लस ही है कोर्स फीस, इससे कम कोई भी कोर्स फीस नहीं है। और ये टोटल फीस नहीं है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, वो भी ईयरली ट्यूशन फीस है। इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं जिसके अंदर आपको 10% इंक्रीमेंट फॉर श्योर इस बार देखने को मिलना है। तो आपको ये जब भी भरना है। अच्छा, एक सवाल और कि भैया ये बाद में फॉर्म नहीं आएगा क्या, क्योंकि अभी तो मुझे अपना नीट स्कोर नहीं पता, नीट स्कोर पता लग जाएगा तो फिर हम ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। यस, नीट एग्जामिनेशन के बाद भी ये फॉर्म दोबारा से निकलता है, तो आप इसे तभी भी भर सकते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, स्टेट कोटा के लिए ये कंपलसरी फॉर्म है और बहुत से अदर कोर्सेज के लिए भी है, तो उनके लिए तो ये भरना है। लेकिन ऑल इंडिया वाले बच्चे सोच समझकर भी समय से भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी ही कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए है और आपने सोच ही रखा है, तो फिर देरी करने का कोई फायदा ही नहीं। काल करे सो आज करे। ऑल द बेस्ट बच्चों, डू सब्सक्राइब द चैनल।